हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है कोठारी आयोग, कौन कौन सी सिफारिशें कोठारी आयोग ने की हैं और सुझाव दी हैं, उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं कि सन 1882 से 1952 तक भारत के 5 आयोगों की नियुक्ति हो चुकी थी। इनमें अंतिम 2 अर्थात राधाकृष्णन कमीशन 1948-49 एवं मुदालियर कमीशन 1952-53 की नियुक्ति स्वतंत्र भारत में हुई थी। इन दोनों कमीशनों ने शिक्षा के लगभग सभी अवयवों को दोष मुक्त करने एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए थे। भारत सरकार ने बहुत समय तक सोच विचार करने के बाद उनमें से कुछ सुझावों को क्रियान्वित किए जाने का आदेश भी दे दिया था। सुझावों को क्रियान्वित किए कुछ ही वर्ष बीते थे कि सरकार ने सन 1964 में शिक्षा आयोग नामक एक नवीन आयोग की नियुक्ति कर दी और उस पर 15 लाख रुपए से अधिक धनराशि व्यय कर दी। सरकार ने राधाकृष्णन एवं मुदालियर आयोग के सुझावों के क्रियान्वित किए जाने के परिणामों को देखने की प्रतीक्षा किए बिना किन कारणों से विवश होकर यह कदम उठाया, हम जो है आपकी जिज्ञासा को शांत लगातार कर ही रहे हैं। यानी कि अब जो सुझाव और सिफारिशें की हैं वे इसमें सामने आ ही रही हैं। तो आज हम देख रहे हैं उच्च शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के लगभग सभी अंगों के विषय में महत्वपूर्ण विचार अंकित किए हैं। इनका विवरण कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत हम करेंगे। जैसे पहला है, इसमें पहला पॉइंट विश्वविद्यालयों के लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़। आयोग के मतानुसार आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालयों के मुख्य लक्ष्य कौन कौन से होने चाहिए, वे इस प्रकार से हैं। नवीन ज्ञान की खोज एवं उसका विकास करना, सत्य की खोज के लिए साहस एवं निर्भरता से कार्य करना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को कम करना, समानता एवं सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने के लिए कार्य करना, नवीन खोजों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राचीन ज्ञान का विश्लेषण करना, जीवन के सब क्षेत्रों में उचित प्रकार का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, प्रतिभाशाली नवयुवकों की खोज करना और उनको अपनी शक्तियों एवं प्रतिभाओं का विकास करने में सहायता देना, देश के कला, कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, औद्योगिकी एवं अन्य व्यवसायों के लिए कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना, छात्रों एवं शिक्षकों में और उनके द्वारा समाज के व्यक्तियों में उचित मान्यताओं और दृष्टिकोणों का विकास करना आदि। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना यानी कि न्यू यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू यूनिवर्सिटीज़। आयोग के मत में नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना के समय जो सिद्धांतों को ध्यान में रखने चाहिए, यानी कि जिन सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए वे इस प्रकार से हैं। कोई नवीन विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति के बिना स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। नवीन विश्वविद्यालय सामान्य रूप से उस स्थान पर स्थापित नहीं किए जाने चाहिए जहां कुछ समय से कोई विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना तभी की जानी चाहिए जब इस बात का पूरा भरोसा हो कि उससे शिक्षा के स्तर में उन्नति होगी, उसके लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध होंगे और उसमें इस तरह का शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य किया जाएगा। जिन स्थानों पर अनेक स्नातकोत्तर कॉलेज कार्य कर रहे हैं उनको संगठित करके विश्वविद्यालयों का रूप प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेजर यूनिवर्सिटीज। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के विषय में आयोग ने अपने विचार इस प्रकार उपस्थित किए हैं। उच्च शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण सुधार कुछ वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास करना है जिनमें सर्वोत्तम प्रकार का स्नातकोत्तर कार्य एवं अनुसंधान संभव होगा और जिनके स्तर की संसार में या संसार के किसी भाग में इस प्रकार की सर्वोत्तम संस्थाओं के स्तर से तुलना की जा सकेगी।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जल्दी से जल्दी वर्तमान विश्वविद्यालयों में से लगभग 6 विश्वविद्यालयों को वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करने के लिए चुन लेना चाहिए, यानी कि उसका सिलेक्शन कर लेना चाहिए। इनमें से एक प्रौद्योगिकी और एक कृषि का होना चाहिए। ये कार्यक्रम सन 1966-67 में आरंभ हो जाना चाहिए। वरिष्ठ विश्वविद्यालय में साधारण क्षमता एवं अध्यवसाय के छात्र एवं अध्यापक होने चाहिए। आयोग के अनुसार वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का विकास करने में जो बातें हैं वे इस प्रकार से हैं, यानी कि ध्यान रखने योग्य बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिसमें है वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के व्यय का भार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वहन करना चाहिए। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन केंद्रों के समूह की स्थापना की जानी चाहिए। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में पूर्व स्नातक स्तर के लिए कुछ छात्रवृत्तियां भी होनी चाहिए, ताकि उनको स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रतिभाशाली छात्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो चुने जाने वाले अध्यापकों को अग्रिम वेतन वृद्धि या विशेष वेतन क्रम दिए जाने चाहिए। इन अध्यापकों को अनुसंधान करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। आयोग ने वर्तमान कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए अग्रांकित यानी कुछ हैं यहाँ पर सुझाव भी दिए हैं। विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों का उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया जाना चाहिए, यानी कि इन्होंने जो अपना सुझाव दिए हैं उन सुझावों को वैसा ही वैसा हमें समझना चाहिए, क्योंकि इनमें कोई भी आगे पीछे बात या अपनी तरफ से बनाकर नहीं लिखनी चाहिए। कॉलेजों का कार्य उनके कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि किसी विश्वविद्यालय से संबंध कोई असाधारण कॉलेज है तो उसे स्वायत्त कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज बना दिया जाना चाहिए। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों को दूसरे विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों के सुयोग्य अध्यापक प्रदान करने चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों को पहली बार नियुक्त किए जाने वाले अपने अध्यापकों को कुछ समय के लिए वरिष्ठ विश्वविद्यालयों में भेजना चाहिए, ताकि वे वहां अपने विषयों से संबंधित नवीनतम तथ्यों एवं विचारों का ज्ञान प्राप्त कर लें। विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों को समय समय पर विभिन्न विषयों के सुप्रसिद्ध विद्वानों एवं वैज्ञानिकों को आमंत्रित करके सेमिनारों एवं अनुसंधान कार्यों का आयोजन करना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना करने के लिए उदारतापूर्वक आर्थिक सहायता देनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे शिक्षण में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग। आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबद्ध कॉलेजों में शिक्षण में सुधार के लिए कुछ विचार व्यक्त किए। जो विचार हैं वे इस प्रकार से हैं। कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में उत्तम पुस्तकालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रों में प्रचलित निष्क्रिय रटने की प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए और उनमें मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्याख्यान के बाद उसकी सामग्री को याद करने के लिए छात्रों को 45 मिनट का समय दिया जाना चाहिए। औपचारिक कक्षा कार्य और प्रयोगशाला कार्य के घंटों में कमी की जानी चाहिए। छात्रों द्वारा इस प्रकार बचने वाले समय का प्रयोग एक निर्देशक इंस्ट्रक्टर के मार्गदर्शन में स्वाध्याय, लेखन कार्य, समस्या समाधान, अनुसंधान कार्य आदि के लिए किया जाना चाहिए। नए अध्यापकों की नियुक्तियां गर्मी की छुट्टियों में कर दी जानी चाहिए, ताकि नियुक्त किए जाने वाला प्रत्येक अध्यापक सत्र के प्रारंभ से ही शिक्षण कार्य करने लगे। सत्र यानी कि जो टर्म है कि मध्य में किसी अध्यापक को एक संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में जाने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। किसी भी शिक्षक को एक सत्र में 7 दिन से अधिक का अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए। शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक विशेष समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम मूल्यांकन में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन इवेल्युएशन। आयोग ने मूल्यांकन में सुधार करने के लिए जो विचार व्यक्त किए वे इस प्रकार से हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों की सहायता से केंद्रीय परीक्षा सुधार यूनिट का निर्माण करना चाहिए। शिक्षण विश्वविद्यालयों में बाहरी परीक्षाओं की प्रणाली को समाप्त करके स्वयं अध्यापकों द्वारा आंतरिक तथा क्रमिक मूल्यांकन की प्रणाली का प्रचलन करना चाहिए। संबद्धीकरण विश्वविद्यालयों में जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं, इनकी बाहरी परीक्षाएं होती हैं, के साथ साथ आंतरिक जांचों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, इससे पहले एक पॉइंट और इसी के अंतर्गत बचा है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है मूल्यांकन में सुधार में। एक परीक्षक को एक वर्ष में 500 से अधिक उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर पुस्तिकाएं ज़्यादा जांचने के लिए दी जाती हैं तो लापरवाही भी हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षा का माध्यम मीडियम ऑफ एजुकेशन। पूर्व स्नातक स्तर पर शिक्षा का माध्यम यथासंभव क्षेत्रीय भाषाएं और स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए। क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक भाषाओं रीजनल लैंग्वेजेस को 10 वर्ष की अवधि में विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बना दिया जाना चाहिए। आधुनिक भारतीय भाषाओं जिनमें उर्दू भी है के विकास के लिए उच्च अध्ययन केंद्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को रूसी भाषा का अध्ययन करने के लिए भी जो है सुविधाएं दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, चयनात्मक प्रवेश प्रणाली सिस्टम ऑफ सेलेक्टिव एडमिशन। आयोग का मत है कि भविष्य में जिस अनुपात में उच्च शिक्षा की मांग की वृद्धि होगी, उस अनुपात में उच्च शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करना संभव नहीं होगा। अतः जनबल यानी कि मेन पावर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर चयनात्मक प्रवेश प्रणाली का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। उसके संबंध में आयोग ने लिखा है कि सामान्य रूप से यह होता है कि श्रेष्ठ क्षमताओं वाले थोड़े से छात्रों को उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल पाता है और उनमें छात्रों की उस विशाल संख्या का प्रवेश हो जाता है जो उच्च शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं रहते हैं। इस दोष का निवारण करने के लिए चयनात्मक प्रवेश प्रणाली के प्रयोग पर बल दिया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, विश्वविद्यालय स्वाधीनता यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी। आयोग ने लिखा है कि ये स्वीकार किया जाना आवश्यक है कि स्वाधीनता के अभाव में विश्वविद्यालय अपने शिक्षण, अनुसंधान एवं समाज सेवा के मुख्य कार्यों को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। आयोग ने जो विचार प्रकट किए हैं इस संबंध में वे इस प्रकार से हैं, विश्वविद्यालयों को अपने विभागों को कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष की स्वाधीनता में एक प्रबंध समिति का निर्माण किया जाना चाहिए। समिति को व्यापक आर्थिक एवं प्रशासकीय शक्तियों से संपन्न किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों की साहित्यिक परिषदों एवं सभाओं में छात्र प्रतिनिधियों की उपयुक्त संख्या को जो है स्थान दिया जाना चाहिए। सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अंतर विश्वविद्यालय परिषद को संयुक्त रूप से अग्रांकित कार्य करने चाहिए, जो इस प्रकार से हैं। विभिन्न प्रश्नों पर विचार विमर्श करना, प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या निश्चित करना एवं प्रयोगात्मक अनुसंधान की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपाय खोजना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्त्री शिक्षा, वयस्क शिक्षा आदि। धन्यवाद।